वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 और बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और 2 मीटर नेट ली हुई है और साथ में 1 मीटर बेस फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नेट को इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे हम फिर से इसे फोल्ड करेंगे अच्छे से। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से नेट को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमें मार्किंग करनी है। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 4.5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 4.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7 इंचेस और आर्म होल ड्रॉ करना है राउंड शेप देते हुए। और यहाँ पे ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 5.5 इंचेस। और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नेक के ब्रॉडनेस हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे हम। तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए। अब यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं जिसे हमें दोनों को साथ में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और इस नेट को भी हमें फोल्ड करना है टॉप पार्ट को। इसके ऊपर हमें इस तरह से अरेंज करना है और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है इस तरह से। पैटर्न के लिए और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे। हमें इस तरह से 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। हमें इसे इस तरह से अरेंज करना है दोनों को। यहाँ पे हमने 2 बेस फैब्रिक कट किए हुए हैं इसके ऊपर सीधा रखते हुए, जिसे हमें पार्ट पे उल्टा रखना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट में। और यहाँ पे हम हल्के हल्के हाथों से अब नोचिस लगाएंगे। नोचिस लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई ना कटे। और हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं। यहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिप्स बनाई हुई है जिसे हम यहाँ पे नेक पार्ट पे इस तरह से उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से दूसरे नेक पार्ट पे भी हम स्ट्रिप्स को उल्टा रखेंगे इस तरह से और हमें सिलाई लगानी है।
ये देखिए हमने सिरा लगाने के बाद इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरा लगा दी है, इस तरह से पाइपिंग करते हुए। अब यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों पार्ट को अरेंज करने हैं और यहाँ पे हमें पिन कर लेना है। और दूसरे पार्ट पे भी हमें इस तरह से दोनों को साथ में अरेंज करना है और यहाँ पे हमें पिन कर लेना है। और यहाँ पे हमें ऊपर से सिरे लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने सिरे लगा के दोनों को अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिंग्स बनाई हुई है और यहाँ पे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें कट लगाना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसके ऊपर हमें इसे अरेंज करना है इस तरह से पैटर्न के लिए। दोनों स्ट्रिंग्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे अच्छे से और इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाने हैं हमें। यहाँ पे दोनों शोल्डर में सिरे लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और इसे राइट साइड पे टर्न किया है। और यहाँ पे हमने स्लीव्स बनाने के लिए नेट से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं, जिसे दोनों को साथ में हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हम स्लीव्स कट करेंगे तो हमें फोल्डेड एरिया से 5.5 इंचेस इतना मार्क करना है राइट साइड में। और इस मार्किंग पॉइंट से नीचे की तरफ हमें 2.5 इंचेस इतना मार्किंग करना है। और यहाँ पे इस मार्किंग से हमें इस तरह का शेप बनाना है यहाँ पे स्लीव्स के लिए कॉर्नर तक। और यहाँ से नीचे की तरफ भी हमें मार्किंग करनी है इस तरह से। तो फोल्डेड एरिया से हम मार्किंग करेंगे। राइट साइड में हमें 3.5 इंचेस इतना मार्किंग करना है और इस दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस तरह से। और ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ पे हमें 2 स्लीव्स मिल गई है इस तरह से, जिसे हम दोनों आर्म होल पे उल्टा रखते हुए अटैच करेंगे। तो हमें इस तरह से आर्म होल पे उल्टा रखना है और सबसे पहले हमें सेंटर को मिलाना है और इसके बाद हम इस तरह से दोनों बॉर्डर को मिलाएंगे और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से दूसरी स्लीव्स को भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे, सेंटर को मिलाना है और इसके बाद दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर ली है और यहाँ पे हमने इस तरह की 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है प्लेन फैब्रिक से, जिससे हमें यहाँ पे उल्टा रखना है और हमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है पाइपिंग बनाते हुए। दोनों पार्ट्स में हमें इस तरह से स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और इसे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमने नेट से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं और 2 स्ट्रिप्स भी हमने कट की हुई है।
जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 39 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 7.5 इंचेस। और यहाँ पे दो रेक्टेंगल पीस भी हमने कट किए हुए हैं नेट से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 59 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 16 इंचेस। और यहाँ पे हमें स्ट्रिप्स को अटैच करना है नीचे वाले बॉर्डर पे और रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग बनाते हुए। तो हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसे हम नीचे वाले बॉर्डर पे उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है और इसे रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से चारों पार्ट में हमें इस तरह से पैटर्न करनी है। ये देखिए हमने इस तरह से पैटर्न अटैच कर ली है यहाँ पे पाइपिंग बनाते हुए चारों पार्ट में। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है चारों पार्ट में और हमें यहाँ पे गैदरिंग बनानी है। ये देखिए हमने इस तरह से 4 गैदरिंग बना ली है इस तरह से चारों पार्ट में और हमें इसे इस तरह से अरेंज करना है दोनों पार्ट पे। और ये हमारा बॉटम का पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके लिए हमें बेस फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पे हमने दो रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं बेस फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 26 इंचेस और लेंथ हमने लगती है 15 इंचेस, जिसे दोनों को साथ में हमें फोल्ड कर लेना है सेंटर से इस तरह से। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे भी हमें सेंटर से फोल्ड करना है और इसकी ब्रॉडनेस हमें मेज़र करनी है। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग पॉइंट को हमें एक्सटेंड करते जाना है हमारे लेंथ तक और हमें इससे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने 2 बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए। जिसे हमें इस तरह से अरेंज करना है दोनों को साथ में और इसके ऊपर हमने जो बॉटम का पार्ट बनाया है इसे हम सीधा रखेंगे इस तरह से अपर बॉर्डर को मिलाते हुए दोनों को साथ में। दोनों पार्ट पे हमें सीधा रखना है और यहाँ पे दोनों पार्ट को हम इस तरह से अरेंज करेंगे। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे हम इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है इस तरह से। बॉटम पार्ट पे हम उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से दूसरा पार्ट भी हम बॉटम के साथ इसके ऊपर उल्टा रखते हुए अटैच करेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और इसे राइट साइड पे टर्न किया है। अब हमें इसे फिर से रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है इस तरह से दोनों स्लीव्स को भी। और यहाँ से 1 इंच की गैप पे हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। और यहाँ से हम सबसे पहले बेस फैब्रिक को फिटिंग करेंगे। तो हमें दोनों बेस फैब्रिक को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे 1 इंच की गैप पे सिलाई लगा के इसे फिटिंग करना है। और इसके बाद
हमें यहाँ पे ये जो अपर लेयर है इसे भी हमें 1 इंच की गैप पे सिरे लगानी है और इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच की गैप पे सिरे लगाएंगे। और इस तरह से राइट साइड में भी हमें 1 इंच की गैप पे यहाँ तक सिरे लगानी है और इसके बाद हम सबसे पहले बेस फैब्रिक को फिटिंग करेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाना है और हमें सिरे लगानी है। और इसके बाद अपर लेयर को हमें फ्रंट और बैक को अच्छे से मिलाना है और हमें सिरे लगानी है। और इसके बाद जो नीचे का लेयर है इसे भी हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिरे लगा के इसे फिटिंग कर लिया है इस तरह से अच्छे से। दोनों तरफ से और इससे राइट साइड पे टर्न किया है। और यहाँ पे ये जो बेस फैब्रिक की नीचे वाली बॉर्डर है इसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरे लगाएंगे पूरे राउंड में। ये देखिए हमने सिरे लगा दिए हैं यहाँ पे अच्छे से। और यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रिंग्स है इसे भी हम अच्छे से यहाँ पे अरेंज करेंगे इस तरह से सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर को मिलाना है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे से हमें थ्रेड नीडल से इसे लॉक कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से इसे लॉक कर दिया है और इसी के साथ ये वेव फ्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर वेव फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।